प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, ये वीडियो अंत तक देखना, बहुत पते की बात है, अनुभव की बात बता रहा हूँ। बोलते हैं कि भाई गूगल चैट जीपीटी पे ही सारी बातें नहीं मालूम पड़ जाती, कभी ना बुजुर्गों के साथ है थोड़ा समय बिताओ, ऐसी ऐसी बात बता देंगे कि होश उड़ा देंगे। तो हम एक खग्गड़ आदमी रियल एस्टेट में हजारों सौदे करके बैठे हुए हैं और हमारा बस अभी गिनीज बुक में नाम आना बाकी है। तो मजाक कर रहा था, खैर जोक्स अपार्ट। तो अभी सीरियस कुछ बातें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, अगर आप घर खरीदने जा रहे हो, आपको बताया जाता है कि पोजीशन इतने दिनों में है, वो बताएंगे 2 साल में पोजीशन है, तो ये मान के चलो ये 3 साल है, क्योंकि आप पूछना ये तो आप बता रहे हो एज पर रेरा क्या है, नहीं तो जाओ और रेरा पे देखो तो वो उसमें डिफरेंस होगा, ये हमारा है ये उनका है, ठीक है। तो जो भी है हम 5-6 महीना और पकड़ लेते हैं उसको, तो वो आपको रियलिस्टिक, नहीं तो उनके सारे आपने पता लगा कि मेरा रेंट और ईएमआई को मैं ऐसे मैनेज करूँगा, पता लगा फिर एकदम गाड़ी कट टू कट चलने लगी। हाँ, डीजल डालने के वादे, टायर पंचर हो गया, चेंज करना पड़े तो टेंशन। वो मतलब जो 2 काम, मतलब ऑफकोर्स ना दिक्कत आएगी, आप रेंट भी दे रहे हो तो वो थोड़ा प्लानिंग आपकी रियलिस्टिक हो जाएगी। अच्छा जी, फ्लैट देखने जाएं तो फ्लैट देखने जाएं तो उसको सवेरे देखें, दोपहर को देखें, शाम को 2-3 बार जो लोकेशन है देखें। आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लगेगी कि अरे दोपहर में गए थे, सब सुना सुना रोड था, सब बढ़िया था, इस शाम को 7 बजे तो पता नहीं कहाँ से आ गया, कहीं कोई बारात जा रही है क्या, ट्रैफिक जाम, कंजेशन का प्रॉब्लम, ठीक है। शाम को देखे तो चलो, सवेरे देखे तो धूप ऊप आती है या नहीं, क्योंकि धूप ही नहीं आया आपको साल में, जिंदगी भर नसीब नहीं हुआ तो सूरज ही छीन लिया आपसे। विटामिन डी तो चाहिए बच्चों को, हाँ, तो वो देख लेना कि ये सब सही है क्या नहीं, क्योंकि इतना चालाकी से सब बेचा जाता है ना। जब आपको कोई ले जाएगा दिखाने, हम कोई ऐसा नहीं बोलेंगे ब्रोकर, तो 2 रास्ते रहते हैं, एक तो है कि टूटा फूटा कीचड़ खाचड़, पर जो अच्छा दिखेगा जहाँ पे सब बढ़िया हरियाली है ना, तो बोलेंगे यहाँ से है रास्ता, वो रास्ते से लेके चलो कि दिखाएंगे। मेरा एक घर था, मैं उसको बेच रहा था, पुणे की बात है। तो हमने पहले तब न्यूज़पेपर में ऐड डालते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया और सकाल, वैसे 2 बहुत चलते थे, इनका अच्छा था सर्कुलेशन। तो हमने डाला और हम जो शॉर्टकट रास्ता है वही बताते थे लोगों को। तब ये गूगल मैप नहीं था, हाँ, तो वो आएगा तो हम बोलेंगे ऐसे, तो हमारा नहीं बिक रहा था। तो हमको पता लगा थोड़ा सा ये ना इधर से उधर से और थोड़े अच्छे घर वर नहीं दिखते ऐसे जो क्राउड है। तो अगली बार हमने ना विमान नगर से बुलाया, और जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एरिया, और उसी ने खरीद लिया। तो हमको अकल आ गई कि तो ऐसे ना आप भी जाके देखो जरा अलग अलग एंगल से, ठीक है। अब हम घर खरीदने जा रहे हैं तो हम तो घर पेंट कैसा है, ये कैसा है, फर्नीचर हिला के ये सब देखते हैं। मैं ये सब चीज़ ऐसा नहीं कि नहीं देखना, पर ये बहुत माइनर है, किरकोल है। रियल में मैं पेपर एकदम जबरदस्त चेक करूँगा, मैं लोन लूंगा ही प्रॉपर्टी पे, अगर बैंक है इन्वॉल्व तो मैं सेफ हूँ, मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। मैं एक लीगल लॉयर को अपॉइंट करूंगा ही, जब इतना दे रहे हैं 1 करोड़ 10 हज़ार और सही, हेडेक नहीं चाहिए। आप देखना मारुति वाला एक्सटेंडेड गारंटी वारंटी लेगा नहीं लेगा उसकी मर्जी है, पर मर्सिडीज वाला लेगा कि भैया कल को कुछ हो गया, पता लगा कि 10 लाख का खर्चा है, कहाँ से आएगा, तो इंश्योरेंस कर लो, इनका तो ये चलो काम चल जाएगा। तो आप करोड़ों की चीज़ लेने जा रहे हो तो वो थोड़ा सा सोच के आप काम करो, ठीक है। बिल्डर को टोकन देने जाते हो, उनका काम रहता है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना, अभी ले लो नहीं तो ये निकल जाएगा, ऐसा है। बिल्कुल नहीं आना ये झांसे में, कहीं नहीं प्रॉपर्टी भाग रही है। आज भी इतना सरप्लस इन्वेंट्री है ना कि आज से कंस्ट्रक्शन रोक दें और 3-4 साल बेचते रहें तो बिकती रहेगी। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, पर इतना जानता हूँ ये डब्बे 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 इतने बन के पड़े हुए हैं कि पूछो मत। तो बायर का ही मार्केट है, और ज़्यादातर बायर का ही मार्केट इंडिया में हमेशा रहता है, सेलर का नहीं है। सेलर तो देखो आप कितने, कहाँ भी जाओ तो भरे पड़े। तो टोकन देने में, क्योंकि जब तक टोकन नहीं दिया आपके हाथ में, आप जो चाहे डिमांड करो, लिखा लो, ऐसे करो, ये है 10 क्वेश्चन, एक बार वो दे दिया फिर आपके हाथ से निकल गया, फिर आप उनके पीछे घूमते रहो, ठीक है। क्योंकि जिसको बेचना था उसको कमीशन मिल गया, जिसका क्या था। और जो एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं वो आज ये बिल्डर के पास, 6 महीने में दूसरे के पास, उसके बाद तीसरे के पास, ये कर रहे हैं।
हमको घर बेचते समय बताया कि ये व्यू रहेगा, ऐसा वैसा रहेगा। हम बोले बड़ा बढ़िया, हमको तो नदी दिख रहा है, सब कुछ है। पता लगा बाद में वहाँ बिल्डिंग आ गई, पूरा मूड खराब। खाली व्यू के चक्कर में हम वहाँ चले गए। हमको ऐसे 10 प्रॉपर्टी मिल रही थी, कोई नहीं बताता कि सब अच्छी अच्छी बातें बता देंगे, नेगेटिव को ऐसा छुपा के रखेंगे। तो आप ऐसा ना डबल इंश्योर, सब गलत ही होते हैं ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। पर भैया पैसा बहुत गाढ़ी कमाई का है। ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके 20 साल का कर्जा लेते हैं। आजकल के ज़माने में 20 साल कोई कंपनी भी चलेगी भरोसा नहीं है, अपन पूरा रिस्क अपने सिर पे ले रहे हैं। तो हमारे को ऐसा लगा कि बता दें लोगों को कि कहाँ कहाँ होता है गड़बड़। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप बिल्डर से खरीदने जा रहे हैं तो हमको लगता है कि ब्रोकर को काहे करें, हम डायरेक्ट जाएंगे, सस्ते में ले लेंगे। 70% केसेस में ऐसा होता है जो डायरेक्ट जाते हैं वो फंस जाते हैं। आप कहोगे कि आप तो ऐसा बोलोगे, हम सच बता रहे हैं। यहाँ जो ब्रोकर है उसका रोज का काम है 2-4 क्लाइंट को लेना, डील बिठाना। उसको मार्केट का गूगल को जो पता नहीं उसके 10 गुना ज़्यादा पता है क्या होने वाला है, किस बिल्डर ने आज कौन सी जमीन एक्वायर की है और उसके बाद क्या करने वाला है, कब रेरा आएगा 2 साल बाद, अभी की भी जानकारी है। कोई बात भी चल रही ना कि शायद ये लैंड खरीदने के लिए 2-3, वहां की खबर इसके पास है, वो तो नहीं आएगा ना गूगल पे। सौदा होने के बाद आएगा यहाँ पे इतना इतना प्रॉपर्टी इसने खरीदा, तो वो सब पता रहता है कहाँ कौन सा डेवलपमेंट है। दूसरी चीज, अगर आप प्राइमरी सेल में जा रहे हो, कोई भी ब्रोकर आपसे पैसा नहीं लेता है, बिल्डर उसको कमीशन देता है 2% 3% जो भी है। तो आपका तो कुछ जा ही नहीं रहा है, तो फिर डायरेक्ट का क्यों। और जो बिल्डर लोग हैं वो लोग जो ब्रांडेड हैं, जो अच्छे टॉप के हैं, उनकी प्राइजेस सबके लिए एक रहती है। ऐसे नहीं ब्रोकर से जाओगे तो दूसरी प्राइस, आप गए तो दूसरी प्राइस डायरेक्ट। ऐसा क्यों बोलोगे कि वो पैसा कहाँ से आता है जो ब्रोकर को देते हैं। उनका एक मार्केटिंग का अपना खर्चा रहता है। वो सोचते हैं कि हम करें या ब्रोकर को दे दें। ब्रोकर को तो बेचने के बाद देना है ना, पहले वो खुद बेचा करते थे, लेकिन आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना। तो बेटर है कि ये लाके बेचते हैं और हम इनको इनका दे देते हैं, तो वो उनके बजट का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि आपको प्राइस लगाई जाती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्राइस है जितने में खरीदा, ये सारी आजकल ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ऐसी कई वेबसाइट है जहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आखिरी सौदा कितने में सिमिलर, जितना कारपेट आप ले रहे हो सेम बिल्डर ने कितने में बेचा है। तो आपको उसके डॉक्यूमेंट भी आप 500-600 रुपए देके डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि एक साइट है zapkey.com, ZAPKEY, चाबी जैप है ना, XYZ का zapkey.com, वहां पे डाल दो पुणे। आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम डालोगे और लास्ट जो भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो रेंट है चाहे सेल है, तो सब कुछ अब कुछ छुपा नहीं रहा है। तो सीधा सीधा है आपको किसके साथ जाना चाहिए। और ये बंदे को सब पता है कैसे नेगोशिएट करना है, क्या बोलना है, कितना कैसे करना है, आप नहीं उतना जानते है ना। तो ये चीज का ध्यान रखो, फायदे में रहोगे। और इस तरह के और वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे लिखें, कमेंट करें। मेरा नाम सनत ठाकुर है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ। मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी है रियल एस्टेट की। और अब मेरे दिल में एक आत्मा जगी है कि क्यों ना बायर लोगों को भी ये सारी चीज़ों से बताया जाए, रहस्यों से अवगत कराया जाए। ठीक है, और मेरा नंबर है 8888588284। यहाँ पे कॉल कर दिया तो आपको सुरक्षा की गारंटी। अब मतलब एक शील्ड में हो, आप प्रोटेक्टेड हो बस। जय हिंद।